नमस्कार। अब बात करते हैं माध्यिका के लिए, यानी माध्यिका। माध्यिका में भी पहले हम अवर्गीकृत आंकड़े, मैंने आपको बताए हैं अवर्गीकृत आंकड़े किस प्रकार के होते हैं। जैसे हमको ये दे दिया है 2, फिर 2, 3, 4, 5, 8, 1, 7, 9, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी विषम आंकड़े हैं। अब हमारे पास विषम संख्या के लिए, विषम आंकड़ों के लिए, जब विषम हो आंकड़ों की संख्या, जब विषम आंकड़ों की संख्या विषम हो, नंबर 1 कंडीशन ये बन गई। विषम है तो हम पहले इन आंकड़ों को पहले हम आरोही क्रम में रख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब है कि सबसे छोटा पहले और उसके बाद उससे बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके सबसे बड़ा लास्ट में। तो 1 आ गया ये, इसके बाद 2 आ गया 2 बार, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर ये 7 और फिर 8 और फिर इसके बाद ये 9। ऊपर गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंकड़े हैं। यहाँ भी गिन लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आंकड़े हैं हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आंकड़े। तो इसमें हम सूत्र लगाते हैं n धन 1/2 पद का मान पहले हम आरोही क्रम में रख लेंगे। फिर n का मतलब है कि जितनी संख्या है ये, जैसे हम आंकड़ों को गिन लेंगे। यहाँ पर आंकड़े हमारे पास n मतलब 9 आंकड़े हैं, तो 9 धन 1, 9 धन 1 वहां पद का मान 10/2 यानी कितना हुआ, 5वें पद का मान, 5वें पद का मान। अब 5वां पद इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5वां पद। 5वें पद का मान क्या आ गया, 4 आ गया। तो विषम आंकड़ों में जो माध्यिका है या माध्यक है वह 4 है। ठीक हो गया। अब इसी में हम अगर मान लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं, यहाँ पर 2 और ले लेते हैं, यानी हमने अब आंकड़े क्या कर दिए हैं, सम कर दिए। जब आंकड़े सम हो, जब आंकड़े सम हो तो उस कंडीशन पर हमने पहले इसको हमने करना पड़ेगा अब आरोही क्रम में। अब हमारे पास इसमें 1, 2 और जुड़ा है, तो ये ऐसे आरोही क्रम में ऐसे लिखेंगे। 1, फिर 2 को हम 1, 2, 3 बार लिखेंगे, फिर 3, 4, 5, 7, 8, 9। अब हमारे पास ये आंकड़े गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंकड़े, यानी सम संख्या है। सम संख्या है तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, देखिए। इसके लिए सूत्र होता है, जब सम आंकड़े हैं तो n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान बट्टे 2। n/2 यानी कितने पद है हमारे पास, 10 पद है ये,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/2 10/2 यानी पांचवें पद का मान, पांचवें पद का मान, इसका आया पांचवें पद का मान। अगला वाला धन ये हो जाएगा छठे पद का मान, n/2 10/2 5 हो गया, 5 धन ये कितना हो गया 6, छठे पद का मान, छठवें पद का मान /2। पांचवा पद हो गया यहाँ पर अगर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, 3 है पांचवा पद, और छठा पद इसके आगे वाला यानी ये 4 है, 3 धन 4/2, 3 धन 4/2 आ गया ये 2, 3 धन 4/2, 4 3 7/2, 7/2 यानी 3.5। तो हमारे पास जब अवर्गीकृत आंकड़े हों तो उस कंडीशन पर हमको जो है इस तरीके से, यानी विषम के लिए ये सूत्र लगाना पड़ेगा, n धन 1/2वां पद का मान, और जब सम आंकड़े हो तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, nवें पद का मान धन n/2वें पद का धन 1वें पद का मान /2। तो इस तरीके से हमको अवर्गीकृत आंकड़े के लिए करना पड़ेगा। अब अगर आंकड़ा वर्गीकृत हो जाए, आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े जो हैं अगर वर्गीकृत हैं तो अब मैं पहले सीधे सवाल में आ जाता हूं। एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्य बहुलक ज्ञात कीजिए। मैं केवल आपको अभी यहाँ पर माध्यक बताऊंगा, बहुलक और माध्य मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको। तो ये आंकड़े दे रखे हैं, देखो मासिक खपत दे रखी है हमारे पास 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। और इनकी उपभोक्ताओं की संख्या यानी बारंबारता दे रखी है। यहाँ पर मैं बारंबारता लिख देता हूँ। बारंबारता दे रखी है 4 5 13, 4 इसकी 5, इसकी 13, इसकी 20, फिर 14, फिर 8 और इसके बाद 4। अच्छा, अब इसमें हमको इस अवर्गीकृत आंकड़े की अगर हमको माध्यक निकालना है तो हमको संचयी बारंबारता भी की। संचयी बारंबारता पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई है, 4 की 4 हो जाएगी, 4 में 5 जुड़ जाएगा 9 हो जाएगी, 9 में फिर 13 जुड़ जाएगा 22 हो जाएगी, 22 में 20 जुड़ जाएगा 42, 42 में 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68, और इनका जोड़ भी यहाँ पर 68 आ जाएगा, बारंबारताओं का योग। अब हमको इसमें माध्य का वर्ग निकालना है। माध्य का वर्ग निकालने के लिए हमारे पास ये तरीका है। देखिए, हमने निकालना है n धन 1/2। n का मतलब ये हो गया, n बराबर 68 हो गया। तो 68 धन 1/2, 68 1 69/2, और ये आ जाएगा आपका 2 3 6
यानी ये आ जाएगा 34.5। 34.5 34.5 आपने इसको देखना है संचयी बारंबारता में। 34.5 हमको कहाँ मिलेगा करके, तो ये मिलेगा हमको संचयी बारंबारता 42 वाले मिलेगी, इसी में 34.5 मिलेगा। 22 वाले में 34.5 नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि छोटा हो गया है 22। 34.5 हमको 42 मिलेगा। 56 में बहुत बड़ा हो गया है, 42 में एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये आपका एफ हो गया, नहीं ये एफ नहीं हुआ, ये एफ हो गया, इसके ठीक सामने वाला एफ हो गया। और ये L1 L2 हो गए, यानी L1 हो गया हमारे पास 125 और L2 हो गया 145 और H हो गया हमारे पास 145 में से 125 घटाएंगे तो 5 में से 5 शून्य 20। अब हमको इसमें जरूरत होती है F की, F बराबर 20, और एक इसमें जरूरत होती है हमें CF की। CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जो है, ये जो F है इसके ठीक सामने इधर तिरछे में ऐसे करके मिलेगी आपको। जो F वाला पोर्शन है उसके ठीक सामने में जाएंगे, ठीक सामने में ऐसे नहीं जाएंगे, तिरछा चले जाएंगे ऊपर की ओर को, तो वो जो है 22 बन रही है। तो ये CF है, CF बराबर 22 होगी। तो अब हमारे पास माध्यिका का सूत्र है। माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। n/2, n का मतलब ये है, ये 68/2। L1 आपको ये है 125, तो ये मान रख देते हैं हम। देखिए L1 125 हो गया, n/2 68/2 हो गया। CF आप देखिए CF कहाँ है, CF ये है 22 माइनस 22 हो गया, इंटू H जो है 20 हो गया, बट्टे F जो है ये 20 हो गया। तो पहले इसको हल कर लेते हैं हम, इस वाले पोर्शन को। 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, 68/2 ये जो है 68/2 हो जाएगा 34, 2 3 6, 34 में से 22 घटा लेंगे। 34 में से 22 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 125 में 12 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये माध्यिका कंप्लीट है।